क्या हो रहा है? चलें शुरू करें। ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या था मेरे भाई? सब लोग तैयार हैं? चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन हमने यही करवाया था क्या? किसी को दिक्कत तकलीफ? किसी को दिक्कत है? दिक्कत है भाई? यदि किसी को दिक्कत है तो बताएं मुझे। ठीक है ना? यहाँ देखिए। हाँ, दिक्कत है। ओके, कल आए थे? नहीं आए थे? अब तो दिक्कत रहेगा ही, है ना? चलिए, कोई बात नहीं। आसपास से दोस्तों से हेल्प ले लीजिएगा, ठीक है ना? चलिए देखते हैं भाई साहब। देखिए ध्यान से इधर। ये बड़ा नर्सरी क्लास का क्वेश्चन था। मैंने कहा ए और बी एक काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी। और ये कल वाला क्वेश्चन है, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, फिर चलेंगे आगे। कल वाला नहीं है तो कौन सा था? ये वाला था। ये था 114। इसमें तो है नहीं। आज तो 114 गायब हुए। कल था एक दिन में गायब हो गया। कोई बात नहीं, आप इसे बनाइए प्लीज। इसे बनाइए, फटाफट तेजी बनाइए। क्वेश्चन पढ़िए, पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़िए, है ना? क्वेश्चन पढ़िए, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन पढ़िए, बैठिए आप, है ना? क्वेश्चन पढ़िए, आपको समझ में आएगा। देखिए, दुनिया बहुत रंग बिरंगी है भाई साहब, है कि नहीं? हाँ हाँ। कब कौन चला जाए ये कोई नहीं जानता, है कि नहीं? आप बिल्कुल टेंशन न लें, आराम से पढ़ें, ठीक है ना? राम जी के भी पिताजी, राम जी भगवान थे, उनके पिताजी भी चले गए, है कि नहीं? यदि भगवान उनको रोक सकते थे तो उनको स्वर्ग से वापस ला सकते थे, है ना? लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि जो रीत है वो तो चलता आ रहा है ना, सदियों से चलता आया है ना, और इसे स्वीकार करना पड़ता है सबको, है कि नहीं? इसीलिए आदमी जो है आगे के बारे में सोचे। भगवान कहते हैं आगे के बारे में सोचो, पास्ट के बारे में नहीं चिंता करते, है ना? एक एक पल अभी बीतता गया और वो आपका पास्ट होता चला गया, है ना? उसे आप छोड़िए। दुनिया में आगे करना है तो आगे के बारे में सोचिए, है ना? चलिए, सबका आ गया बच्चों? क्या आंसर है? आराम से पढ़िए इसे। ए और बी अलग अलग काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में समाप्त करते हैं। ये कल वाला ही क्वेश्चन जैसा है ना, ये, है ना? तो हमने एलसीएम कितना ले लिया? 60। 12 15 चौके 60, ठीक है ना? मेरे बात आप समझिएगा मेरे भाई बंधु। काम बारी बारी से हो रहा है, एक एक करके हो रहा है, ठीक है ना? तो पहला दिन काम करने कौन आएगा? अरे काम बारी बारी से हो रहा, पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, है ना? वर्क कैसे हो रहा है? अल्टरनेट डेज में हो रहा है, बारी बारी से हो रहा है। तो पहला दिन ए काम करेगा, दूसरा दिन बी। तो ये 5 करेगा, ये 4। तो कितने दिन हो गए बच्चों? 2 दिन। 2 दिन में कितने काम हो गए? 9 काम हो गए। सबको समझ में आ रहा है ना? 2 दिन में कितने काम हो गए? 9 काम हो गए, ठीक है ना? तो अब हम सिखाए थे आपको कि इस 9 में ऐसे नंबर से गुना करो, 9 में ऐसी संख्या से गुना करो जो या तो 60 हो जाए या 60 से कम हो। यही सिखाया था ना? 9 में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि या तो 60 हो जाए या 60 से कम हो। तो कितना से करें आप बताइए? कितना से करें मल्टीप्लाइंग? 6 से। तो 9 छक 54 और 6 दूनी 12। ये 12 दिन में ए कितना दिन करेगा? 12 दिन हुआ ना? ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी।
तो 12 दिन में ए कितना दिन किया? 6 दिन। और बी कितना किया? 6 दिन, क्योंकि सब मिला के 12 है। बारी बारी से आ रहा है, बारी बारी से मतलब आप समझ ही रहे हैं ना, है ना? बारी बारी से आ रहा है तो 6 दिन ये किया होगा, 6 दिन ये, तो ना 12 दिन होगा, है ना? अल्टरनेट डेज में काम हो रहा है, ठीक है ना? तो 12 दिन में ए 6 दिन करेगा और 6 दिन बी। सबको समझ में आ रहा है ये बातें? ये जो 12 दिन में 6 दिन ए 6 दिन बी, सबको समझ में आया? यदि किसी को नहीं आया ये तो उठाइए अपना हाथ प्लीज। समझ गए सब लोग? ओके। तो ये बताइए कि 6 दिन ए किया, 6 दिन बी किया, एक दिन में ए कितना काम करता है? एक दिन में 5। और बी एक दिन में कितना करता है? 4। ए एक दिन में 5 करता है, बी एक दिन में 4 करता है, तो दोनों 6-6 दिन काम किया। तो इसका मतलब ये है कि 30 काम ये कर दिया और 24 काम ये कर दिया। किसी को दिक्कत हुआ तो मुझे बताइए। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? नो? भाई साहब कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? यहाँ देखिए, कितने काम बच गए बच्चों? कितने काम बच गए? कितने काम बच गए बच्चों? 6 काम बचे। ठीक। अभी 6 काम पहले कौन आके करेगा? क्योंकि जब ए बी ए बी ए बी ए बी चलेगा तो सीक्वेंस से हट के जैसे ही आएगा वो पहला दिन कौन आएगा? ए आएगा। फर्स्ट डे कौन आएगा? ए। ए का कैपेसिटी कितना है? काम कितने हैं? और कर कितना सकता है? जितनी उसके होंगे हिम्मत उतना ही ना करेगा। वो 5 ही काम करेगा। है भाई, सरकारी नौकरी सही बताएं आप। वो 5 ही काम करेगा। कितना काम करेगा? 5 काम। कितना काम करेगा बच्चों? 5 काम। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा भाई बंधु को? ये 5 काम कर दिया। चले आगे। अब कितना काम बाकी है? आपको दिन नहीं निकालना है। आपको दिन कि कितना दिन में हुआ आपको नहीं, मतलब ये काम से मतलब, क्यों? पैसा बांटना है ना? दिन से मतलब नहीं है। अगर दिन निकालना होता तो हम यहाँ 12 और एक और जोड़ते, 13 दिन हो जाता ना। लेकिन हमको दिन से मतलब नहीं है, काम से मतलब है। पहले मुझे बताइएगा कि वो 12 दिन के बाद 13वां दिन तो ए आएगा ना, और ए आके कितना काम करेगा? 5। 5 काम अपना कर देगा, अब अपना अटेंडेंस बनाएगा, जाएगा। अब कितना बचा? अब इसे कौन करने आएगा? बी आएगा ना। कौन आएगा? और उसके लिए कितना बचा हुआ है? तो अपना एक ही काम करेगा ना। और समझ में आया? यदि एक के ही जितना करता उतना ही काम होता तो कर देता। पिछले क्लास में क्या था? 5 ही काम बाकी था, 5 ही कर दिया। 4 काम बाकी था, 4 ही करता है। अगले दिन बी नहीं आया। लेकिन यहां पर वो 5 ही कर सकता है, काम बचे हुए 6 थे। तो अपनी कैपेसिटी भर काम करेगा ना। अपना 5 काम किया, अपना चल दिया। अगले दिन जो आएगा, अगले दिन जो आएगा वही काम करेगा। समझ में आया ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? तो इसके कितने काम हो गए बच्चों? और इसके कितने काम हो गए? यस, इसके 35 काम हो गए और इसके 25 काम हो। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? पहले काम तो निकाल लीजिए, कौन कितना काम किया। ये 35 काम किया, ये 25। मुझे मालूम है 6,000 रुपया उसे 60 काम के बदले मिला, तो ये काम का कितना मिला? नहीं समझ में आया? आ गया? 6,000 रुपया उसे 60 वर्क के लिए मिला, है ना? 6,000 रुपया 60 काम के लिए मिला। तो एक काम का तो पैसा निकाल लें। तो एक काम का पैसा 100 रुपया आया। किसी को दिक्कत? जो जितना काम किया उससे गुना कर दो। बी के पूछा क्या? तो बी ने कितना काम किया, और एक काम का 100 रुपया फीस है, तो 25 काम का 2500। डायरेक्ट बी का आगे। कहीं कोई टेंशन प्रेशर? क्लियर? समझ में आ रहा है ना? यदि किसी को दिक्कत है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। हाँ भाई साहब, बी के बारे में 6 काम लास्ट में बचा था ना।
ए आया, कितना कर सकता है वो? 5 कर दिया। अब कितना बचेगा? अब कौन करेगा? तो बी का एक काम और बढ़ गया ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब एक ही काम है तो एक ही करेगा। वो पूरे दिन नहीं करेगा, सुबह सुबह खत्म हो गया। पूरे दिन का नहीं ना काउंट होगा। आदि हम दिन निकालते तो यहाँ लिखते हैं 1/4 days। 4 काम करता है एक दिन में, तो एक ही काम, तो एक काम करेगा 1/4 days। दिन निकालते तो 1/4 लिखते हैं, है ना। पूरे दिन नहीं किया ना, वो एक ही काम बचा तो एक ही करके जाएगा ना। चाहे उसको दोपहर तक करना पड़े, चाहे सुबह ही करना पड़े, या शाम तक, एक ही काम करेगा, है ना। तो हम सिर्फ काम निकालें, दिन निकालते तो 1/4 days लिखते हैं, है ना, 1/4 days। काम निकाले 25 काम उसका, ठीक है ना। वो 4 करता है, लेकिन मिला कहाँ का 4 करने का मौका उसको, है ना। तो एक ही करने का मौका मिला तो एक ही काम करेगा, अपना जाएगा बेचारा, ठीक है ना। तो एक काम का 100 रुपया, तो 25 काम का कितना हो गया? 2500। समझ में आया भाई साहब? ठीक है ना। सब लोग जाग रहे हैं ना भाई, ऑफिस के लोग? कोई ऐसी देखिए कुछ बंद है, चला दीजिए भाई साहब। इसे बनाइए भाई साहब, इसे बनाइए ना। अरे ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन लग रहा है। धाए धाए बनाइए, धाए धाए। चल रहा है इधर। बच्चों आया, कितना आ गया? सबका आया। आ गया बच्चों। चलिए, डरना बिल्कुल मना है। ए बी सी अलग अलग काम को क्रमशः 10, 20 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। 10, 20 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। यहां देखिएगा, पहला दिन ए, दूसरा दिन बी और तीसरा दिन सी। मतलब ये 6 करेगा, ये 3 करेगा, ये 2 करेगा। 11 काम कितने दिन का है बच्चों? 3 दिन का है ना। मतलब एक दिन ए का, एक दिन बी का, एक दिन सी का, तीनों एक एक दिन किया ना, तो 3 दिन का हो गया। कितने दिन का हो गया? 3 दिन का, है ना। एक एक दिन, एक एक दिन सबका है। 3 दिन का 11 काम है, यस और नो। अब इस 11 में कितने से गुना करूं कि 60 के पास पहुंच जाए? 11×5 = 55। तो 3×5, देखो 3×5 = 15 का मतलब ये है कि 5 से कर दिया गुना। यदि वर्क में 5 से गुना किया तो उसके कैपेसिटी, उसके एफिशिएंसी में भी 5 गुना हो जाएगा। तो 5 दिन में 5 से गुना कीजिए, ये भी 5 आएगा, ये भी 5, ये भी 5, है ना। 15 आएगा, 5×5 = 5। मतलब 15 काम आया, तो 15 में ए बी सी तीनों किया है बराबर बराबर, ए बी सी ए बी सी ए बी सी। तो कितने कितने दिन किया? 5-5 दिन, 5-5 दिन, 5-5 दिन। यस और नो में जवाब दीजिए ना, है ना भाई। 15 दिन है तो 5-5 तीनों का है ना, क्योंकि एबीसी 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 चल रहा है ना। 3-3-3 5 बार करेंगे, है ना। तो ए भी 5 बार आएगा, बी भी 5 बार और सी भी। देखो ना, ए बी सी तीनों में 5 से गुना किया ना, तो इसका ही 5 दिन आएगा, इसका ही 5 दिन, इसका ही 5 दिन, सब 5-5 दिन काम की। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम किसी को? अब मुझे बताइए कि ए 6 काम करता है, ये 3 काम करता है, ये 2,
तो 5 दिन ये भी किया, 5 दिन ये भी किया, 5 दिन ये भी किया, आप समझ पाए कि नहीं? और 30 काम ये किया, 15 काम ये किया, 10 काम ये किया। बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा भाई? 30 दिन ये किया, 15 दिन ये, 15 काम ये किया, 10 काम ये किया। किसी को यहां तक समझने में कोई दिक्कत तो अपना हाथ उठाइए। क्या हम 15 काम को, सब जाग रहे हैं ना? 15 काम को 15 दिन को 5-5 दिन में डिवाइड कर दिया। किसी को दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना हुआ? 15 को हमने क्या किया बच्चों? ठीक है ना, डिवाइड कर दिया। कितने कितने में? 5-5 दिनों में डिवाइड कर दिया। ठीक है ना? किसी को दिक्कत तकलीफ तो नहीं? तो 5 दिन इसका भी, 5 दिन इसका भी, 5 दिन इसका भी। समझ में आया? कितने काम हो गए? 55। कितने काम बाकी हैं बच्चों? अब मुझे बताओ कि पहला दिन कौन आएगा? उस ग्रुप से हट के 15 3 5 15 किया ना, जैसे ही 16वां दिन जो आएगा वही आएगा जो शुरू किया है। उस ग्रुप से हट के जैसी बातें करेंगे तो वही आएगा जो शुरू किया था। कौन आएगा बच्चों? जो शुरू किया था। ठीक है ना? तो शुरू किसने किया था? ए ने शुरू किया था। ये बताइए, ए कितना काम करता है? तो 5 काम तो कर ही सकता है ना? हाँ, पूरा दिन नहीं करेगा लेकिन करेगा तो। क्या आपको लगता है इसमें किसी और को आने की जरूरत है? क्या अगले दिन के लिए काम छोड़ेगा? क्या अगले दिन के लिए कहेगा भी आओ तुम भी करो, मेरे से काम नहीं हुआ? नहीं। वो 6 काम करता है। कितना करता है? तो 5 तो कर ही सकता है। बुझे कि नहीं? कुछ सोच रहे हैं क्या? नहीं। तो इसीलिए ए तक ही काम सिमट गया। यदि बचता, यदि 7 काम होता तो ये 6 करता और फिर एक काम अगले दिन भी करता। लेकिन यहां तो 6 करता और 5 ही काम मिला करने के लिए उसे, तो कर देगा ना? बोलो यस और नो। ओके। 72,000 रुपया मिलता है वो 60 काम के लिए। 72,000 मिला किसके लिए बच्चों? 60 काम के लिए। तो एक काम के लिए कितना मिला बच्चों? 12×6 = 72, 1200। एक काम का कितना कीमत है? 1200। एक काम का कीमत कितना बच्चों? 1200। समझ में आया? एक काम का किसका पूछा है? तो एक काम का 1200। और काम कितने बच्चों? इसने 35 काम किया। पहले से काम तो निकाल लो, कितना काम है? 35। और एक काम का 1200 मिलता है, तो 35 काम का कितना मिलेगा बच्चों? 42,000। कितना मिलेगा? 42। किसी भाई बंधु को समझने में थोड़ी बहुत भी कोई समस्या लगा हो तो पूछ सकते हैं। पूछना चाहते हैं भाई? बोलिए। 5 कैसे आया? आप पहले क्लास किए हैं? झूठ मत बोलिए, पहले किए हैं। ओके। अभी 11 काम है 3 दिन का, है ना? तो हमने क्या सिखाया था स्टार्टिंग में कि इसमें कितना से गुना करें, किस नंबर से गुना करें कि वो 60 आ जाए। याद आ गया? याद पूरा तो बोलने दो, है ना? ठीक है ना? या तो 60 आ जाए या 60 से कम, यही सिखाया था ना? तो कितना से गुना करना सिखाया था? ऐसा नंबर ढूंढो जो कि उसके पास आ जाए। 11×5 = 55, है ना? 6 से करते तो 66 ज्यादा हो जाता, है ना? समझ में आया? अभी काम में जब 5 गुना करेंगे तो दिन भी 5 गुना होगा। जब काम 5 गुना होगा तो दिन भी 5 गुना होगा। यस और नो? समझ में आया भाई बंधु? एनी प्रॉब्लम? नो। समझे? और कहीं कोई समस्या किसी को? चलें आगे बच्चों। बनाइए बच्चों, धाए धाए बनाइए मेरे भाई बंधु, मेरे भाई मेरे बंधु देवी और सजनों और मित्रों। धाए धाए। ए भाई जी, धाए धाए। बोलो आया, बताओ ना। बोलो बच्चों।
देवी और सजनों। किसका आ गया? आया बच्चों? कितना आ गया? सबका आ गया? चलिए, कितना आ गया? 22,000। सभी भाई बंधु का 22,000 आया। ओके, आ रहा है जी। ओके, कोई पूछना चाहते हैं जी? बोलो, कौन चाहता है? कोई नहीं आ गया? बोलो, नहीं आया? हे भगवान, ऐसे टुकुर टुकुर काहे देखते हो? 30, 40, 60 एलसीएम। 3 चौके 4 तिये 60 दूनी 120। यस और नो? पहला दिन कौन? ए। दूसरा दिन कौन? तीसरा दिन कौन? तो 4, 3, 7 और 2, ये 9 काम कितने दिन का है? 3 दिन का है। यही ना? 13 नमक कितना होता है? 13 नमक 117। तो 13 से गुना करेंगे, मतलब तीनों में 13 से गुना करेंगे, मतलब तीनों 13 13 13 दिन करेगा। यस और नो? 13 से 39 दिन आया ना, तो 39 दिन कैसे करेंगे? 13 दिन ए भी, 13 दिन बी भी, 13 दिन 13 13 13, तीनों। नहीं समझा? ठीक है ना? ए भाई जी, 13 दिन ए, 13 दिन बी, 13 दिन सी, क्या बोलते हैं? तो ये 4 काम करता है एक दिन में, ये 3 काम करता है, ये 2 काम। तो 13 चौके 13 तिये 13 दूनी। यस और नो? क्या आप सभी समझ गए? ओके, वेरी वेरी गुड। ए भाई साहब, सुनिए ना, यहां तक किसी को दिक्कत? 39 दिन, 13 13 दिन सबको मिलेगा, है ना? और कितना काम मिला बच्चों? 117 काम हो गया। कितने काम बाकी हैं बताइए? कितने काम बाकी है? कितने काम बाकी है? कौन आएगा? सही उत्तर। कौन आएगा? वो कितना करता है? तो 3 तो कर सकता है ना, तो उसका 3 काम और बढ़ गया। कितना हो गया? 55। बुझे कि नहीं? सब लोग बुझे? किसी को यहां तक दिक्कत? 48,000 में 120 काम, 12 चौक 48 एक काम का, एक काम का 400 है, तो 55 काम का 22। क्या बोलते हैं? सही बोलते होंगे, है ना? समझ में आया बच्चों? ओके, बहुत अच्छा है। हाँ, थैंक यू। चलिए, समझ में आया? हाँ हाँ हाँ। चलिए, बनाइए इसे, तेजी में बनाइए। जैसे पहले बनाते थे ना, वैसे ही है, बस यहाँ दिन नहीं निकालना है, पैसा निकालना है। पैसे का चक्कर बड़ा खराब होता है।
देवी और सजनों, बोलो बोलो आया। सबका आया। आ गया। आ गया सबका। सबका आ गया ना? ओके। हाँ हाँ बनाओ, जब तक तुम बनाओ, जब तक हम भी बनाते रहते हैं। हम बैठे क्यों, मजा नहीं आ रहा बैठे बैठे। आइए बोलिए, ए बी सी अलग अलग काम को कितने दिन में करते हैं? 15, 20 और 30। 15, 20 और 30। ए बी सी अलग अलग काम को 15, 20 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। एलसीएम 15 चौके 20, 30 दूनी 60। यस और नो? यस सर। अब इसमें क्वेश्चन क्या है बच्चों? ए शुरू से अंत तक काम करता है, ए कभी काम नहीं छोड़ता है। बी और सी बारी बारी से आते हैं, मतलब एक बार ए के साथ में बी होगा तो एक बार ए के साथ सी होगा। जितना दिन काम चलेगा ए करेगा। यदि काम 10 दिन चला तो ए कितना किया? 10 दिन। लेकिन बी बी 5 दिन और सी वो आधा आधा करेगा ना, अल्टरनेट अल्टरनेट, 5 दिन ये 5 दिन ये, ठीक है ना? लेकिन 10 दिन चला तो मानो 10 दिन चला तो 10 दिन एक करेगा। यदि काम 20 दिन चला तो एक कितना दिन किया? 20 दिन। लेकिन बी और सी, ये बात समझ रहे हैं सब लोग ना? यदि पूरा काम 40 दिन में समाप्त हुआ तो ए पूरा 40 दिन, बी और सी आधा आधा, बी और सी बारी बारी से किया। एक दिन बी तो एक दिन सी, एक दिन बी तो एक दिन सी, एक दिन बी तो एक दिन सी, एक दिन बी एक दिन सी, ऐसे अल्टरनेट। यस सर नो? तो ये करेगा 4 और 3 7, और ये करेगा यहां पर 4 और 2 6। तो कितने काम हो गए? ये 13 काम कितने दिन का है बच्चों? ये 1 दिन हुआ और ये 1 दिन हुआ, तो ये 13 काम कितने दिन का है? 2 दिन का है। 13 काम कितने दिन का है बच्चों? सबको समझ में आ रहा है? अब गुना करो, 13 चौके 13 चौके। आप तुम आराम से देखो, ये जो 52 काम आया वो कितने दिन का है बच्चों? है ना? यदि हम काम को 4 गुना करेंगे तो दिन भी 4 गुना होगा। यस और नो? अच्छा, 52 काम है 8 दिन का, तो ए ने कितना दिन किया होगा? ए पूरा 8 दिन किया होगा। ए कितना दिन क्या होगा? 8 दिन। लेकिन बी कितना दिन क्या होगा? और सी कितना दिन क्या होगा? सबको समझ में आ रहा है ना? बी और सी बारी बारी से कर रहा है, बी और सी बारी बारी से, मतलब 8 दिन में से बी 4 ही दिन आया होगा और 4 दिन सी आया होगा। लेकिन ए तो शुरू से अंत तक, ठीक है ना? तो ए का वर्किंग डेज 8 है तो बी का 4, सी का 4। ये बात कितने लोग नहीं समझे? समझ में आया सबको? नहीं आया समझ में? ये भाई 8 दिन समझ में आया? ये 52 काम 8 दिन समझ में आ गया पक्का? तो यहां तक 52 काम होने में 8 दिन लगे, ठीक?
ए शुरू से अंत तक काम करता तो ए कितना दिन काम किया? पूरे 8 दिन। जितना दिन चला ए रहा, ए कभी काम नहीं छोड़ा, उसका अपना दुकान है, तो ए 8 दिन काम किया। लेकिन बीओसी कैसे आता है? बारी बारी से। बीओसी कैसे आता है? मतलब एक दिन आएगा, एक दिन ना आएगा, एक दिन आएगा, एक दिन ना आएगा, तो 8 दिन में 4 ही दिन आया होगा ना, और 4 दिन नहीं आया होगा। एक दिन आता है, एक दिन नहीं आता है, एक दिन आता है, एक दिन नहीं आता है, आता है, एक दिन नहीं आता है। 8 दिन में 4 दिन आएगा, 4 दिन सी आएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। तो 8 दिन ए पूरा करेगा, 8 दिन। हाँ हाँ, ए दिन 8 ए करेगा ना 8 दिन, और बी और सी करेगा 4 4 दिन। बी और सी कितना करेगा? 4 4 दिन। अब बताओ कि ए एक दिन में कितना काम करता है, बी कितना करता है, और 3 कितना करता है, सी कितना करता है? 2 काम। ये बताइए कि तो फिर 8 दिन में ए ने कितना काम किया होगा, और यहाँ बी ने, और सी ने। तो यहां से आ गया ए 8 दिन में 32 काम, बी 12 काम, और सी 8 काम किया। किसी भाई को दिक्कत तकलीफ? फोन पे बात कर रहे थे, तो फिर यहाँ देखो, क्या आपको ये आता है? 4 और 3 7, 4 और 2 6, 13 काम 2 दिन, ये आता है बच्चे? बताओ, यहां तक आता है आपको? यस और नो में जवाब दीजिए। 13 2 समझ में आया? 13 2 आ गया तो ऐसे बता दो मुझे, ना है तो था ना। 13 काम 2 दिन में, 13 चौके 52 काम, 4 दूनी 8 दिन, है ना। तो ए शुरू से अंत तक किया, तो ए पूरा 8 दिन करेगा ना, तो ए पूरा 8 दिन करेगा, ठीक है। और बी और सी बारी बारी से कर रहा है, तो 8 दिन में 4 दिन, 4 दिन दोनों करेगा, बारी बारी होता है ना, एक दिन ये, एक दिन नहीं, एक दिन आएगा, एक दिन नहीं, एक दिन आएगा, एक दिन नहीं, तो 8 में 4 दिन आएगा, 4 दिन नहीं। यस और नो? ओके। तो इसने 8 दिन में 32 काम किया, ये 12 काम किया, ये 8 काम किया। यस और नो? अब बताइए कितने काम बाकी हैं बच्चों? कितने काम बाकी हैं बच्चों? कितने काम बाकी हैं? कौन आएगा? कौन आएगा? पहले ए बी आएगा। पहला दिन वही आएगा जो शुरू किया था, है ना। पहला दिन कौन आएगा बच्चा? जो शुरू किया। शुरू कौन किया था? समझना, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है ये। तो पहला दिन ए बी आया, तो कितना काम कर सकता है ये? तो अपना 7 काम किया, तो इसमें 7 में से ए कितना किया, और बी, तो इनके कितने काम हो गए हैं, और इसके? कोई दिक्कत? अभी भी कितना काम बाकी है? अभी भी कितना काम बाकी है बच्चों? समझ में आया ना? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना? अभी भी किसी को यहाँ यहां तक? आगे न मत सोचना, आगे सोचना ही नहीं, सोचना ही नहीं आगे। यहां तक समझ में आया कि ए और बी आएगा, और 7 काम करता है, 7 काम किया, 4 काम इसका रहेगा, 3 काम इसका, 7 काम हो गया। अब अभी भी एक काम बाकी है ना। यहां तक किसी भाई को दिक्कत तो नहीं? देवी और सजनों, सबको आ रहा है? ओके। अब बच्चा एक काम आपसे जाना चाहते हैं, थोड़ा सा आराम से रिलैक्स होकर सुनिएगा। एक काम बचा है, उस एक काम को कौन करेगा? है? ये अकेले करेगा, या ये ए और सी करेगा? ए और सी करेगा। ये थोड़ी है कि ए और सी दोनों गया काम करने, ए बोलेगा भाई सी को तुम बैठो मैं कर देता हूं, है ना। या सी कहेगा ए को तुम बैठो मैं कर दो, एक ही तो है, मैंने ऐसा है क्या? नहीं। ए और सी दोनों आएगा, दोनों करेगा। अरे काम जल्दी हो जाएगा, नहीं करेगा दोनों। अच्छा, एक काम में से अब तो भाई ए को कितना काम किया, बी कितना काम किया, मालूम चलेगा क्या? नहीं, चलने तो मालूम चला सकते हैं, लेकिन चलाएंगे नहीं। इतना जरूर मालूम है, चाहे आधे घंटे काम हुआ होगा तो ए और सी दोनों आधे घंटे किया होगा। 1 मिनट काम चला होगा तो 1 मिनट ए और सी दोनों किया होगा, है भाई। सुबह सुबह में ब्रेकफास्ट में काम खत्म हो गया तो ए और सी दोनों ब्रेकफास्ट तक काम किया। 12 बजे तक काम चला होगा मान लीजिए, तो 12 बजे तक ए और सी किया होगा ना।
तो इसका मतलब क्या है ना, लास्ट वाले का, तो वर्किंग डेज लास्ट वाले का बराबर है या नहीं है? लास्ट में एक काम बाकी है भाई, पहले आप यहां तक समझ जाओ। चलो यहाँ इतने का पैसा निकाल दो पहले। 10,800 रुपया कितने काम का पैसा है? 60 काम का पैसा, ठीक है ना? अब इसे काटिए, इससे कितना बार में कट गया? कितने बार में? 18 छक 108 होता है ना, तो 180 आ गया। मतलब एक काम का पैसा 180 रुपया है। यस और नो? समझ में आ रहा बच्चा? नहीं समझे? 10,800 में 60 काम, तो एक काम 180 रुपये का है। कोई दिक्कत? तो एक काम 180 का है, तो 36 काम कितने का होगा? या 150 काम कितने का होगा? या 8 काम कितने का होगा? यही ना? पहले अभी पूरा पूरा निकाल, एक काम का नहीं निकालें, छोड़ दिए हैं, ठीक है ना? ओके ना? तो जो पूरा पूरा हो तो निकाल लेते हैं। ओके बच्चों? तो पूरा पूरा का पैसा कितना होगा? इसका कितना बताइए, गुना कर दीजिए। 324 का डबल 6440 64। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना? सही है सही है, 6480 है ना? 24 है ना, 18 है ना? हाँ, 324 का डबल हो गया 6480, ठीक है ना? हम जरा माइनस 2 कर दिया उसमें, है ना? ठीक है ना? हाँ हाँ। और इसका निकालिए, कितना आ गया? 2700। और इसका निकालिए, 1440, है ना? एनी प्रॉब्लम? आप सभी यहां तक समझ गए मेरे भाई बंधु? यहां तक तो सिंपल वैसे ही था पहले जैसा। यहां तक कोई लफड़ा, कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं। जितना जितना काम किया 180 रुपये के हिसाब से पैसे दे दिया। कोई दिक्कत तकलीफ है किसी को यहां तक? दिक्कत बिल्कुल नहीं है। अब आइए हम एक काम के पीछे चलते हैं। एक काम बच्चा, एक काम कितने रुपए का है बच्चा? 180, है ना? लास्ट में एक काम बचा 180, दो काम बचता तो 360, 2 गुने 180। तीन काम लास्ट में बचता तो 3 गुने 180, 540, है ना? तो लास्ट में 180 रुपये काम है। अब दोनों लड़ जाएगा आपस में, भाई हम मेरे को दो, ये बोलेगा मेरे को ज्यादा दो, वो कहेगा मेरे को दो, है कि नहीं? तो आप इंसाफ कैसे करेंगे? कहेंगे भाई साहब, लास्ट के डे जितना एक काम किया, जितना देर तक एक काम किया उतनी ही देर तक सी भी किया, चाहे एक ही मिनट क्यों न किया हो, लेकिन किया ना। ए और सी का लास्ट डे, दोनों ए और सी दोनों किया और काम को समाप्त कर दिया, तो वर्किंग डेज ए और सी का लास्ट में सेम है। तो पैसे का बंटवारा उसके कैपेसिटी के आधार पे करते, याद है? जब नंबर ऑफ वर्किंग डेज क्या हो, सेम हो। नंबर ऑफ वर्किंग डेज क्या हो बच्चों? दिन की संख्या, काम करने का समय जब बराबर हो। याद है स्टार्टिंग में सिखाया था ना? तो ऐसे केसेस में पैसे का बंटवारा उसके कैपेसिटी, उसका एफिशिएंसी, उसके कार्य क्षमता के आधार पे करते हैं। तो 180 रुपया को जो डिवाइड करेंगे, वो ए और सी का रेशियो क्या है? 4 और 2, मतलब 2:1। इस रेशियो में डिवाइड, बुझे कि नहीं? जो लास्ट में एक काम बचा और एक काम 180 रुपये का है, ठीक है ना? तो 180 रुपये जो बांटेंगे हम, किस आधार पर बांटेंगे? उनकी कैपेसिटी। क्यों? क्योंकि ए और सी दोनों शुरू किया और दोनों खत्म कर दिया। जितना देर ये किया उतने ही देर ये किया, तो नंबर ऑफ टाइम तो सेम है ना सबका? नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ डेज सेम है ना? तो जब नंबर ऑफ डेज सेम है लास्ट वाले काम के लिए, तो पैसे का बंटवारा से कैपेसिटी के आधार पे, कार्य क्षमता के आधार पे किया जाता है। ये बातें दिमाग में गया या नहीं गया? तो 180 वर्क डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। 180 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग, डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो 4:2। दैट मीन्स 2:1। यस और नो? दो और एक के तोड़ दे, बढ़ दें। चलो जी, एक कैसे निकालेंगे? एक का 180 रुपये कितना मिलेगा? 2/3 भाग दे दो। 120 इसको मिलेगा, सी को 60 मिलेगा।
तो इसका 120 रुपया और बढ़ जाएगा, और इसका 60 रुपया और बढ़ जाएगा। तो इसके पैसे कितने हो जाएंगे? इसका 6600 हो जाएगा, और इसे कितना हो जाएगा? 2700 ही रहेगा, और इसे कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। बड़ा मजेदार बात है। सबने बना लिया? मैं दोबारा बताता हूँ। कहाँ दिक्कत हुआ वो बताता हूँ। बस लास्ट का एक काम में दिक्कत हुआ, और वो सबसे आसान है कि नहीं? चलिए यहाँ देखिए, ये सबको समझ में आया कि ये एक दिन 2 दिन में 13 काम। अब बात बिल्कुल नहीं करेगा कोई। 13 चौके 52, 52 काम 8 दिन, तो 8 दिन ए करेगा, 8 दिन में 4 दिन बी और 4 दिन सी करेगा। ये एक दिन में 4 करता है, ये 3 करता है, ये 2 करता है, तो 8 चौके 32 कर देगा, 12 कर देगा, 8 कर देगा। ये 32 काम करेगा, ये 12 काम, ये 8 काम करेगा। अब मुद्दा यह है कि 8 दिन हो गया, 9वां दिन कौन आएगा? जो शुरू किया था। तो शुरू कौन किया था? ए और बी। तो ए और बी आएगा, 7 काम करेगा, 4 ये करेगा और 3 ये करेगा। काम इसका 36, इसका 15 हो गया। इसका हो गया था कितना? 8 काम। अब बात ऐसा है कि एक काम का 180 रुपया चार्ज मिल रहा है, ठीक है ना? तो अब जो है 180 के अकॉर्डिंग इसके इतने बन गए, इसके इतने बन गए, इसके इतने बन गए। यस और नो? मुद्दा अब यहाँ पर ये आता है कि लास्ट में एक काम अभी भी बाकी है, लेकिन पैसे का बंटवारा कैसे करें? क्योंकि ए और सी दोनों एक साथ है। तो पैसे का बंटवारा लास्ट में सब एक साथ, ए और सी एक साथ शुरू किया, और एक साथ चाहे जितना देर भी किया हो, किया कि नहीं किया। तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज लास्ट में क्या है? सेम है। तो जब नंबर ऑफ वर्किंग डेज सेम होता है तो पैसे का बंटवारा एफिशिएंसी के आधार पे, कैपेसिटी के आधार पे करते हैं। यस और नो? तो कैपेसिटी का रेशियो क्या है? ये 4 वर्क और ये 2 वर्क। तो एफिशिएंसी का रेशियो 2:1। तो लास्ट में एक काम का 180 रुपया होता है, तो 180 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2:1 के रेशियो में बांट देंगे, ठीक है ना? पूरा काम का पहले पैसा निकाल लो, जो लास्ट में बचेगा उसको बांट दो। यस और नो? समझ में कितना आया या ना आया तब मालूम चलेगा जब अपने हाथों से एक बनाइए। डरिएगा नहीं, धाए धाए बनाइएगा। कैसे बनाइए? देवियो सजनों, हरिओम। आया बात चलो। सबका आया।
सबका आ गया। बहुत अच्छा, अति सुंदर। सबने लाया बच्चों? देवी और सजनों, चले, आया बच्चा? ठीक है। कहा कि ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है ना, 12, 15 और 20 दिन में समाप्त करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला पढ़िए। ए शुरू से अंत तक काम करता है, बी और सी बारी बारी से। बी और सी बारी बारी से, यही था ना क्वेश्चन? बोलो ना। ये 2 दिन में कितने काम हो गए? 5, 4, 9 और 5 और 3, 8। तो 9 और 8, 17 काम कितने दिन का आया? 2 दिन का। 17 काम कितने दिन का है? 2 दिन का। यस और नो बच्चों? 17 काम है 2 दिन का। 17 काम कितने का है बच्चों? 2 दिन का। यस और नो? अब सुनिए, अब 17 में किससे गुना करें कि 60 या 60 से कम हो? तो 17, यही 51, 23 जा 17, 3 कितना होता है? 51। 3 दूनी कितना होता है? 6। ओके ना? समझ में आ रहा ना? 6 दिन में कितना काम? 51। 6 दिन में कितना काम हुआ? अच्छा, एक कितना दिन किया? 6 दिन। क्या आप सहमत हैं इससे? बी और सी कितना किया? 3 दिन, 3 दिन। सहमत है? समझ में आ रहा सबको? ए शुरू से अंत तक काम किया, तो यदि काम 6 दिन चले हैं तो ए पूरा 6 दिन किया होगा। यस और नो? बी और सी बारी बारी से किया होगा। कितने? बारी बारी से। तो 6 में से 3 डेज बी का और 3 डेज सी का होगा। यस ना? 6 में से 3 डेज बी एंड 3 डेज सी। यस और नो? आ रहा समझ में? ओके। 6 में से हाफ बी हाफ सी का। 3 और 3 समझ में आया? अच्छा, ये कितना कितना क्या होगा? ये 30 काम, ये 12 काम, और ये हो गया 6, 25, 30, 4, 3, 12, 3, 3, 9 काम। यहां तक किसी को दिक्कत? काम कितने थे बच्चों? कितने बच गए? 9 काम। 51 काम हो चुका है, 9 काम बाकी। यस और नो? कितने काम बाकी हैं बच्चों? 9 काम। दिखाई दे रहा है ना? ओके। पहले कौन आएगा? ए और बी आएगा। पहले कौन आएगा? और कितना काम करता है अभी? ए और बी कितना काम करता है? और 9 ही बाकी है। क्या अगले दिन का मौका मिलेगा? नहीं, मौका नहीं मिलेगा। तो कौन आएगा बच्चा? ए और बी। ये 5 कर देगा और ये 4। क्योंकि 5 और 4 9 काम करता है और 9 ही बाकी है। तो यदि बचता तो आगे हम उसको भेजते है ना, लेकिन काम 9 बचा था और 9 ही करता है ना? तो ए ने कुल कितना काम किया? और बी और सी। ओके ना? ए का ही निकालना था, इतना क्यों निकाले, है ना? तो 72,000 रुपया 60 काम का है। तो एक काम का 1200, एक काम का 1200, तो 35 काम का कितना? 42,4। यही ना? 42,4। समझ में आया? बोलो बोलो। जिसका जिसका निकालने के निकाल देंगे। एनी प्रॉब्लम? किसी को तकलीफ हुआ? आ रहा भाई साहब? ओके। बांटिए पैसा, बांटिए धाए धाए। भाई साहब पैसा बांटिए, पैसा बांटिए। धाए 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 धाए। हैं? काम? हाँ, काम सही बोले। काम करो, पैसा बांटो। धाए 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 धाए। मेरे भाई बंधु मित्रों, देवी और सज्जनों,
पीछे का रिवीजन तो चल ही रहा होगा। देवी और सजनों, बोलो बोलो आया। आए? क्या बोला प्रश्न? जो बोला वही समझो। पहला ए तो शुरू से अंत तक करेगा। एवरी सेकेंड, वही लिखा है ना? एवरी सेकेंड डे, प्रत्येक दूसरे दिन। दैट मीन्स फर्स्ट डे ए, सेकेंड डे ए बी एंड सी ऑल टुगेदर, है ना? देवी और सजनों, ए देवी और सजनों, धाए धाए। भाई बंधु मित्रों, बोलो बोलो आया। सबका आया बादशाह लोग, बादशाह लोगों का आया। ए बादशाह लोग, बादशाह लोग, ए बादशाह लोग, सबका आ गया बच्चा। कितना आ गया भाई लोगों का? जो लाना है सो ले आओ, नो प्रॉब्लम, धाए धाए लाओ, जो लाना है। अरे आ रहा तो क्या दिक्कत है, पॉइंट में लाओ। ऐसे आ रहा है, आज ले आओ। आया, बोलो बोलो, बोलो भैया आया। तकलीफ हो रहा है? बहुत तकलीफ है भाई साहब। चलिए डरिए नहीं। कितना आ रहा है? कोई स्ट्रेस लेके नहीं बनाएंगे, रिलैक्स होके बताइए। ए बी सी, 12, 15 और 30। 12, 15 और 30। ओके ना? एलसीएम बच्चों, 12, 15 चौके 30 दूनी 60। यही ना? 5, 4 और भाई जी चले। आपको तो सब ठीक है ना? यहाँ देखिए, किसी को यहां तक तो दिक्कत नहीं। क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला। ए शुरू से अंत तक काम करता है, ए वर्क फॉर द होल टाइम। ए शुरू से अंत तक काम करता, मतलब जितना दिन काम चलेगा कौन करेगा? ए करेगा, ठीक है ना? तो पहला दिन कौन काम करेगा बच्चा? ए। कहा कि प्रत्येक दूसरे दिन, एवरी सेकंड, मतलब पहला नहीं, सेकंड, तीसरा नहीं, फोर्थ, फिफ्थ नहीं, सिक्स्थ डे, यही ना? एवरी सेकंड डे।
तो ए तो रहेगा ही, कोई भी डे हो, कोई भी डे हो, ए तो बी एंड सी टुगेदर वर्क, बी और सी एक साथ मिलकर, बी एंड सी टुगेदर, समझ में आ रहा है ना, बी एंड सी टुगेदर वर्क, यस और नो देयर सजनों, यस और नो देयर सजनों, यस और नो, यस। तो बी एंड सी टुगेदर वर्क विथ ए, है ना, ओके ना। तो यहां पर भैया बताओ कितना काम हुआ, 5, और यहां भाई साहब 5 4 9 2, 5 4 9 2, 5 4 9 2, तो टोटल कितने हो गए, 16 कितने दिन का, हम कुछ, चलिए तमीज से भाई साहब, तमीज से, नहीं एक दिन बच्चा जो है बैठा भी होगा वो बेचारा, उसको जो है क्लास से निकाल दिया सागर जी ने, तो यहाँ देखिए, तो उसको खराब लगा क्योंकि वो गलत करना छोड़ दिया था, लेकिन गलत किया था पहले, नजर में चढ़ा हुआ था, एक दिन शैतान ने क्या उसी को उठा लिया, किया तो अगल बगल वाला था, उठा लिया किसी और को। तो कंडीशन ये है कि जब जब कोई एक बार क्राइम करता है ना, तो पुलिस उसी उठा के ले जाती है, नहीं समझा, कहते इसी को लगाओ, 4 बताएगा कहा, ये खुद किया है तो बताओ कौन किया है कि नहीं, वही बात है। शायद ऐसे कोई बदमाशी करेंगे, और बेइज्जती तो होती है क्योंकि हम छोड़ते नहीं हैं, हाँ छोड़ दीजिए उसको, है ना। तो यदि ऐसे कोई हरकतें करेंगे, यदि भाई आपको क्लास से बीच से निकालें, तो बेइज्जती होगी, तो उसके लिए हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मजे से पढ़िए, एंजॉय कीजिए, हरकतें खराब मत कीजिएगा, ठीक है। आइए, तो हमने कहा पहला दिन कौन काम करेगा, ए, और दूसरा दिन ए बी सी तीनों, कोई दिक्कत तकलीफ। तो ये 16 काम कितने दिन का है, यदि मानो 10 दिन काम हुआ, मानो 10 दिन हुआ, तो 10 दिन में ए कितना दिन किया होगा, 10 दिन में 10 दिन, क्यों, वो शुरू से अंत तक किया है। यदि 10 दिन काम चलेगा तो ए पूरा 10 दिन करेगा, यस और नो। बी 10 दिन में कितना करेगा, क्योंकि एक दिन नहीं करता हो, एक दिन छोड़ के आता है, तो बी करेगा 5 दिन, और सी भी करेगा, कितना दिन बी करेगा उतने ही दिन सी करेगा, दोनों एक ही साथ आता है, एवरी सेकेंड डे, यस और नो। यदि काम 20 दिन में समाप्त हुआ तो ए कितना दिन करेगा, लेकिन बी 10 दिन और सी 10 दिन, यस और नो, यस। अब 16 काम कितने दिन का हो गया, हाँ, तो 16 ती कितना होता है 48, 16 तिहाई 48, और 3 दूनी 48 काम हो चुका है 6 दिनों में। क्या सबको दिखाई दे रहा है बच्चों, 48 काम कितने दिन में हुआ, 6 दिन में, समझ में आ रहा ना, 6 डेज में 48 वर्क। तो ए कितना दिन काम किया, जबकि बी और सी, आप सहमत हैं, यस और नो बच्चों, 6 डेज में ए पूरे 6 डेज किया होगा, यस और नो, लेकिन बी और सी 3 डेज, क्यों, क्योंकि एक एक दिन छोड़ कर आता है, 6 दिन में 3 दिन बी किया होगा, और जितना दिन बी किया होगा उतना ही दिन सी किया होगा। क्या बोलते हैं, यस और नो, यस और नो, ओके यस। अब मेरे बात ध्यान सुनिएगा मेरे भाई बंधु मित्रों, देश सज्जनों, ध्यान सुनिएगा, ये 5 काम करता है, ये 4 काम करता है, ये 2 काम करता है, ये 30 है, ये 12 हो गया, और ये 1। तो हम 6 दिन में 48 काम का सारा डाटा दे दिए, सारा ब्यौरा दे दिया, क्या क्या कैसे कैसे हुआ ना, ओके ना। अब बचा कितना काम बच्चों, 12 का, ओके ना। अब कौन आएगा पहला दिन, जो शुरू किया है, मालूम शुरू किसने किया था, ए आएगा, और कितनी कैपेसिटी उसकी है, तो अपना 5 काम जोड़ेगा, 5 काम कर दिया, कितना बच गया बच्चों, 7, इसके 35 काम हो गए, कोई दिक्कत,
अब उसमें से अपना 12 बचा था, 5 माइनस क्या, अभी भी 7 काम बाकी है या नहीं? अभी 7 काम कौन करेगा? ये 7 काम कौन करेगा? क्योंकि पहला दिन ही तो ए आया पहला दिन 5 काम कर चला गया, लेकिन दूसरा दिन तो भैया तीनों रहेगा ना, ए के साथ बी और सी भी रहेगा, यस और नो? अब मुद्दा ये है कि तीसरा सेकेंड डे तीनों रहेगा, तो तीनों कुछ देर तक काम करेगा, कुछ देर तक, चाहे कितना देर हो, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, कुछ भी हो, कुछ देर। तो वर्किंग डेज यहाँ पर एबीसी का क्या रहेगा? सेम रहेगा। बोलो हाँ या ना? चाहे 2 घंटे ही काम किया होगा, जाग रहे हैं ना, तो 2 घंटे ए भी किया होगा, बी भी किया होगा और सी भी किया होगा। समझ में आ रहा है ना? आप लोग समझ पा रहे हैं बच्चों? आपको मालूम है 48,000 में 60 काम है? 84,000 कितना है? 48 है ना? 84? हाँ 84,000 है। 84,000 में कितना काम है? 60 दिखा दे सबको ना। तो एक काम का कितना हो गया? 14 × 6 = 84, 1,400 रुपया, है ना? तो एक काम का 1,400। चलिए यहां देखते हैं, पहले इनकी पूरे पूरे काम का निकाल लें। पहले पूरे पूरे काम का 1,400, 1,400 से यहां भी गुना कर दीजिए। अरे हमको करने तो दो, ठीक है ना? आपको समझा रहे हैं ना? तो यहाँ ए को कितना मिला बच्चा? कितना? 49,000 मिला। ओके बच्चों, यस और नो? यहां तक ए बी सी का निकालने में किसी भाई को तकलीफ थोड़ा सा भी यदि हुआ हो तो अपना हाथ उठाइए। किसी को भी? नो। अब लास्ट में कितने वर्क है बच्चों? और 7 काम है और एक काम का 1,400 रुपया, तो 14 × 7 = 98, कितना? 9 8 10। तो लास्ट डे जो काम हुआ है वो 7। लास्ट डे कितना काम हुआ है? 7। मतलब 1,400 रुपये के हिसाब से 9800 का काम है। कितने का है? तो लास्ट में 9800 का काम हुआ, ठीक। अब आपस में लड़ने लगा, हमको ज्यादा दो, हमको कम दो। रुको, ऐसे कैसे ज्यादा कम कर रहा है? सब लोग सुबह से दोपहर तक किया ना? बोला हाँ किया। सबका समय बराबर है? बोला हाँ है। तो पैसे का बंटवारा हम तुम्हारे कैपेसिटी के आधार पे करेंगे, ऐसे नहीं कि बराबर बांट देंगे, सब में गड़बड़ हो जाएगा है। तो पैसे का बंटवारा हम एबीसी में करने जा रहे हैं 5 4 और 2 के रेशियो में। समझ में आया क्यों? क्योंकि कैपेसिटी के रेशियो 5 4 2 है, यस और नो? अब इसमें ए का शेयर निकालेंगे तो 5/में, और पैसा था 9800, यस और नो मेरे भाई बंधु? मानते ही नहीं, कट रहा तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। 5 से गुना कीजिए। 5 से गुना कर दिए तो कितना? 49। रुक जाइए, पहले 5 से गुना कीजिए आप। 8 × 5 = 40 और 45 × 49, कितना? 000 49 और डिवाइड बाई, अब भाग दो, 11 × 6 = 44, 11 × 6 = 44, यही ना? 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55, 5 ना? मतलब 4,400, 4,400 कितना आ रहा है? मैं भाग दे दूं या तुम लोग दे दिया है? 4,454 और इसी 5454 आता रहेगा, यही ना? 5455 आता रहेगा, ठीक। तो इतना ही मान लेते हैं लगभग, यही ना? 5454 है तो, है ना? मतलब इस पैसा में 4,454 रुपया 54 पैसा या 5 पैसा जो भी है, 50 पैसा जोड़ देते, जोड़ दें। चलो 54 पैसे जोड़ देते हैं। जोड़िए, कितना आ गया? 53,454 रुपया 54 पैसा, यही ना? ये हो गया ये क्वेश्चन। कितना मजेदार क्वेश्चन! क्या मजा आया बच्चों?
बिल्कुल मजा आया होगा। ठीक है, पूरा काम का पूरा क्या हुआ, पूरा काम का पूरा पैसा। ठीक, और जितना काम जो लास्ट में बचेगा उसे हम किस आधार बांटेंगे, उनके कैपेसिटी के आधार पे। यस और नो। हम यहाँ से काम के आधार पे भी बांट सकते हैं, काम भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए पैसे के आधार पर बांट दीजिए एफिशिएंसी करके, है ना। ओके, बी और सी का निकालेंगे भाई, तो ये वाला में आप इतना जोड़ देना, यहां पर लिख देना 4, यहां लिख देना 2, यहां 4 लिखोगे तो बी वाला आ जाएगा, और 2 लिख देंगे तो सी वाला। तो ये पैसा और वो पैसा सब जोड़ दीजिए। ठीक, ओके भाई साहब, ये करना पड़ेगा बच्चा। ठीक, डरना मना है। इसे बनाइए, ये ऐसे ही है, शॉर्टकट ही है, ये नहीं समझे हम। 10 मिनट मतलब तकिया लेके सोना है क्या वहां बैठ के? ठीक है ना। देवियों सजनों, हरिओम। देवियों सजनों, बोलो आया। देवी और सजनों, देवी और सजनों, आया। कितना आगे बच्चों? बस एक का निकाल दो। तीनों का कहा, लेकिन आप एक का ही निकाल दो ना। ओहो हो, 6 3 3 कहाँ से आ रहा है? 6 3 3, अच्छा अच्छा अच्छा, ये 6 3 3। पीछे का आप रिवीजन नहीं किए मिस्टर ऋषभ? अरे ये 16 काम था 2 दिन का, तो 16 तिहाई 48 काम, 3 दूनी 6 दिन का। तो 6 दिन में ए तो शुरू से अंत तक करेगा मिस्टर ऋषभ, 6 दिन करेगा, लेकिन बी और सी तो दूसरे दिन आता, 6 दिन में 3 ही 3 दिन करेगा ना। समझ में आ रहा ना? तो यही 3 दिन 3 दिन, 6 दिन 3 दिन 3 दिन, और एक दिन में 5 काम, 4 काम 2 काम, 5 का 4 2 काम, ये था। समझ में आ रहा भाई ऋषभ? बोलो। ए भाई साहब आ गया। 40,000 आ गया, 44,000। ओके, चलिए बहुत अच्छा मेरे भाई बंधु। 12 15 और 20 एलसीएम, 12 5 15 चौके 20 तिहाई 60। यस सुनो, यहाँ देखिए मेरे भाई बंधु, पढ़िए क्वेश्चन क्या है। ए शुरू से
अंत काम, दूसरे दिन। तो पहला दिन नहीं, दूसरा दिन बी और सी दोनों रहेगा, बी और सी दोनों। तो यहां 5 काम होगा और यहां 5 4 9 और 3 12। यस और नो? यहां कितने काम होंगे? 5 काम। यहां कितने काम होंगे? 5 काम। और यहां कितने होंगे? यहां होगा 5 काम और यहां होगा 12 काम। तो कितने हो गए बच्चों? 17 काम कितने दिन का है? 17 काम कितने दिन का है? ये हैं? आराम से। 17 तियई 51। 51 काम कितने दिन का है? 6 दिन का है। तो 6 दिन एक कितना दिन करेगा? एक कितना दिन काम किया? 6 दिन। लेकिन बी और सी कितना कितना दिन किया? तो एक दिन, 6 दिन में से एक दिन नहीं आता, एक दिन आता है, एक दिन नहीं आता, एक दिन आता है। तो 6 दिन में से 3 दिन ही करेगा। समझ में आया? आया जी? 3 दिन या नहीं आया? ये 5 काम करता है एक दिन में, ये 4 काम करता है और ये 3। कितने काम हो गए इसके? 30। इसके इसके अब कितने काम बाकी हैं बच्चों? पहला दिन कौन आएगा? पहला दिन कौन आएगा? कितना काम करेगा? 5 काम। अब बचे कितने? 4 काम। कितने बच गए हैं? समझ में आया? अब दूसरे दिन कौन आएंगे बच्चे? अच्छा, तो एक बताओ पहले, एक काम का पैसा कितना है? एक काम का पैसा कितना है? तो 12 15 42,000 तो आ चुका है। वैसे 12 से यहां गुना कर दो, 12 से यहां गुना कर दो, 14,400। 12 नंबर 108, 10,800। ओके बच्चों, लास्ट में कितने काम बचे? 4 काम का कितना होगा? 4800। एक काम का 1200, 4 काम का 4800। तो लास्ट का जो काम है 4, वो कौन करेगा? क्योंकि एक के बाद यहां पर एक किया ना, 5 काम, एक के बाद तो ए बी सी तीनों आएगा और एक साथ काम करेगा, एक साथ काम समाप्त करेगा। तो ये बताइए कि नंबर ऑफ वर्किंग डेज सेम रहे कि नहीं रहे? तो इसका मतलब पैसे का बंटवारा कैसे करेंगे? 5 4 और उनके एफिशिएंसी, इनके कैपेसिटी के आधार पे करेंगे। यस और नो? समझ में आ रहा है? कैपेसिटी 5 4 3। तो इसमें से 4800 में से एक को कितना मिलेगा? 5 बटा में 12, 12 चौक 48, 5 चौके तो 2000 इसको मिलेगा। यहाँ 4 से गुना करो 1600, इसमें 3 से गुना करो 1200। तो इसके एक का हिस्सा कितना हो गया? 44,000। इसका हिस्सा कितना हो गया? 16,000। और इसे कितना हो गया? 12,0, 12,000। यही आ गया एबीसी का हिस्सा। मेरे बात मेरे भाई बंधु को समझ में आया? तो चले आगे? नहीं? तो चलिए आज थोड़ा सा कम ही पढ़ते हैं, ठीक? कल आपका तो टेस्ट होगा। टेस्ट देते हैं ना सब लोग? दिया करो टेस्ट, ठीक है ना? डेली दिया करो टेस्ट, है ना? खुश रहो।